वेलकम टू माय कोचिंग विवेकानंद कोचिंग सेंटर। ठीक है, आप सभी का मेरे इस कोचिंग में बहुत बहुत स्वागत है। और इससे पहले वाला जो वीडियोस था उसमें हमने आपको बाबर से रिलेटेड कहानी बताया था। कुछ कुछ जो आपके एग्ज़ामिनेशन जैसे कि एसएससी, रेलवेज़ या फिर ट्वेल्थ के जो आर्ट्स लेते हैं खास करके, उसमें हिस्ट्री के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें मेन मेन टॉपिक्स जो भी पॉइंट्स पूछा जाता वो सारे डिटेल्स में हमने आपको बताया था। अब जो नेक्स्ट टॉपिक उसके बाद जो है वो हुमायूं, ये भी एक मुग़ल शासक जो मेन टॉपिक है उनसे रिलेटेड वो हम लेकर के आए हैं आप लोगों को। अगर आपको मेरा ये चैनल या फिर मेरा ये वीडियोस आपको अच्छा लगे, समझाने का तरीका या फिर हमारे जो कुछ भी, तो वो अगर अच्छा लगे तो आप लोग सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम हुमायूं से रिलेटेड कहानी करते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वो दो डेट, जिस डेट में सबसे पहले 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो गई थी, फिर उसके बाद उनके बेटा जो हुमायूं है वो गद्दी पर बैठा 1530 से लेकर के 1540 तक। ये डिटेल्स डेट याद रखेंगे, 1530 से लेकर के 1540 तक एक बार गद्दी पर बैठा। फिर एक बार एंट्री होता है शेरशाह सूरी की, जो आप जानते होंगे पहले शेर खां के नाम से जाने जाते थे। फिर शेरशाह सूरी अपने आप पे एक युद्ध हुआ था, चौसा का युद्ध, उसके बाद उन्होंने अपने पद भी ले लिया था। ठीक है, शेरशाह सूरी का तो 1540 ईस्वी तक उन्होंने जो है वह रहा। उसके बाद उनसे हुआ है विलग्राम के युद्ध में पूर्ण रूप से वह हारा, फिर भाग गया था और इस तरह से निर्वासन हो गया था हुमायूं का। पुनः जो है फिर शेरशाह सूरी 15 वर्षों, उनके वंशज जो हैं वो 15 वर्षों तक गद्दी पर, दिल्ली के गद्दी पर बैठा रहा। और इस तरह से पुनः जो है वो फिर आए हैं 1555 ईस्वी में, और 1555 से लेकर के 56 तक उन्होंने फिर 1556 में उनकी मृत्यु हो गई है। इस तरह की कहानी है। तो दो दो डेट जो इम्पोर्टेंट्स है, एक 1530 से लेकर के 1540, ये 10 वर्ष। फिर उसके बाद जो है 1555 से लेकर के 56 तक, तो 2 बार गद्दी पर बैठने वाले हुमायूं थे। तो उनसे रिलेटेड थोड़ी बातें कर लेते हैं आज। ठीक है, चलिए। उसके बाद सबसे पहला पॉइंट कि इनकी पूरा नाम, बहुत ज़्यादा बार ये क्वेश्चन भी आ जाता है, नसीरुद्दीन हुमायूं। ठीक है, पहली बार जो गद्दी पर बैठा था वो डेट था 29 दिसंबर 1530 ईस्वी। ठीक है, वह गद्दी पर बैठा, आगरा में गद्दी पर बैठा था। ठीक है, उसके बाद उनकी उस समय जो अवस्था थी वह था उनका 23 वर्ष की अवस्था में वह जो है गद्दी पर बैठा था। उससे पहले वो जो थे बद खां का सूबेदार था एक। ठीक है, हुमायूं उससे पहले जो था बद खां का जो था बाबर के समय में वो एक सूबेदार था नॉर्मली। और उसके जो 4 भाई थे उनमें जो भी भाई थे उन समय, जैसे उनके पिता के द्वारा कहा गया था, उन समय जो है अपने जो भी गद्दी था, जहाँ कहीं भी राजपाट था, उन सभी को अपने इक्वल भाग में बांट लिया था। फिर पुनः जो है वह गद्दी पर बैठा था। तो 1533 ईस्वी में उन्होंने, 1533 डेट याद रखेंगे, इस समय उन्होंने दीन पनाह नामक एक नए नगर की स्थापना किया हुआ था। ठीक है, उसके बाद चौसा का युद्ध, ये भी डेट आप याद रखेंगे, 1539 ईस्वी। ठीक है, तो ये 1539 ईस्वी 25 जून 1539, खास करके ईस्वी याद रखिएगा, उससे ज़्यादा आपको डेट अक्सर नहीं पूछा जाता। बस 1539 ईस्वी में जो है एक युद्ध हुआ था, चौसा का युद्ध। उस युद्ध में शेर खां के साथ हुआ था, और उससे पहले शेर खां ही नाम था। ठीक है, शेर खां का एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, उनके रिलेटेड जो भी चीज़ें होगा उनसे रिलेटेड आपको बताएंगे हम। ठीक है, तो 1539 ईस्वी में उनके साथ युद्ध हुआ और उसमें जो है वह पूर्ण हारा था। ठीक है, हुमायूं, और हार करके फिर जो है उन्होंने, शेर खां जो है अपने आप को शेर शाह की एक पद भी धारण कर लिए थे। ठीक है, उसके बाद एक युद्ध हुआ था विलग्राम का युद्ध, या उसी को हम कन्नौज का युद्ध भी कहते हैं। तो क्वेश्चन में आपको पूछ दिया जाएगा कन्नौज का युद्ध या विलग्राम का युद्ध कब हुआ था। ठीक है, तो आप बताएंगे कि 17 मई 1540 ईस्वी को जो है वह विलग्राम या कन्नौज का युद्ध हुआ था। ठीक है, तो उस समय जो है 1540 में शेर खां फिर से विजय हो गए, और इस युद्ध के बाद जो है हुमायूं पूर्ण रूप से भाग गए थे और निर्वासन जीवन व्यतीत किए थे। उनके एक आध्यात्मिक जो गुरु थे, जिनका नाम था आध्यात्मिक गुरु फारसीबाज सियार मीर बाबा, वो उनके यहाँ जाकर के रहे थे। उन्हीं के एक पुत्री थे जिनका नाम था हमीदा बानू बेगम। ठीक है, हमीदा बानू बेगम, उन्हीं के साथ उन्होंने 1541 ईस्वी में जो है उन्होंने शादी कर लिया। और ठीक है,
उसके बाद पुनः जो है उनको 4 युद्ध, जो हुमायूं से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछ दिया गया, 4 मेन जो युद्ध है वो आप याद रखेंगे। देवरा, चौसा, विलग्राम और सरहिंद का युद्ध। तो सबसे पहले 1531, 1539, 1540 और 1555, ठीक ना, 4 युद्ध। तो सबसे पहले देवरा का युद्ध 1531 ईस्वी में, उसके बाद चौसा और विलग्राम का हमने समझ लिया कि इन्होंने हुमायूं के साथ लड़ा था और उसमें इनको हार की प्राप्ति हुई थी और शेर शाह सूरी जीता था, ठीक ना। तो इस तरह से चौसा और बिलग्राम युद्ध 1539, 1540, और लास्ट जो हुआ था सरहिंद का, जो पंजाब में पुनः आकर के उनके शेर शाह मतलब पंजाब के जो शासक थे उनके साथ युद्ध हुआ है, तो उन्होंने जीता है और पुनः गद्दी पर बैठा है। तो 1555 ईस्वी की वो डेट थी, ठीक है, याद रखेंगे इतना। चलिए, उसके बाद 2 पॉइंट और याद रखेंगे कि किनकी मृत्यु सीढ़ियों से, पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर करके हुई थी, तो वो यही हुमायूं था, ठीक है। तो इस तरह से कहा भी जाता है कि मतलब उनकी जो मृत्यु हुए थे वह दीन पनाह नामक भवन, जो पुस्तकालय था, दीन पनाह एक पुस्तकालय था, और उन्हीं के सीढ़ियों से गिर करके उनकी मृत्यु जो है 1556 ईस्वी में हो गया था, ठीक है। बैठा ही था 1555 में, जीत करके गद्दी पर पुनः बैठा था, ठीक ना। एक पॉइंट और क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाएगा कि हुमायूं नामा का रचना किसने किया था, तो वो उनका नाम था, याद रखेंगे, गुलबदन बेगम। याद रखेंगे कि गुलबदन बेगम जो है हुमायूं नामा की रचना की थी। चलिए, ओके, बाय।